जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम स्नान पूर्णिमा से लेकर एकादशी तक अनशर नीति जो होती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और षष्ठी के दिन जो भोग लगता है, अनशर षष्ठी के दिन जो भोग लगता है षष्ठी भोग, वो आपको बना के दिखाएंगे। और आज हम जो अनशर नीति के बारे में आपके साथ बात करेंगे वो सिर्फ स्नान पूर्णिमा से लेकर एकादशी तिथि के बीच जो नीति होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद से रथ यात्रा तक जो नीति होती है उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि स्नान पूर्णिमा में बहुत ज़्यादा स्नान करने से भगवान जी की तबीयत खराब हो जाती है, उनको बुखार हो जाता है और उसी दिन से वो अनवसर गृह में चले आते हैं नवयौवन दर्शन तक। लेकिन उसी पीरियड में क्या क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। तो जो स्नान पूर्णिमा के स्नान होने के बाद भगवान जब अनवसर में चले आते हैं तो सबसे पहले काम होता है भगवान का राहु रेखा उलागी होना मतलब वो निकालना होता है। राहु रेखा मतलब भगवान के सर पर, मस्तक पर आप देखेंगे तीनों भगवानों के मस्तक पर सोना, मणि और हीरे का टीका होता है। उस टीके को उतारा जाता है क्योंकि भगवान का शरीर अस्वस्थ है और इतने भारी भरकम चीज़ें उनके सर पर नहीं रहेंगे, इसलिए उन सारे चीज़ों को, सारे गहने को उतार दिया जाता है और इस टीके को वापस चीता लागी अमावस्या के दिन वापस भगवान जी को लगाया जाएगा। लेकिन बिना चीते के तो भगवान बाहर नहीं निकलेंगे, तो सोल का जो टीका होगा वो जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के वक्त पहनाया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है इस टीके को, इस चीते को निकालना। और दूसरा काम है जो चतुर्थी तक चलती है वो है कराल कर्म। कराल कर्म वो होता है जब भगवान जी बहुत स्नान करते हैं तो उनकी जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, वो भीग जाते हैं और उनकी जो शरीर है वैसे और थोड़ा ख़राब हो जाता है और उनका श्रीमुख श्रृंगार भी खराब हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो कराल कर्म होता है, मतलब जो भीगा हुआ वस्त्र होता है भगवान के शरीर से, उसको उतारा जाता है और परत दर परत उतारा जाता है इसको कहते हैं कराल कर्म। ये स्नान पूर्णिमा से रात से लेकर चतुर्थी तक चलती है और उसके बाद पंचमी के दिन भगवान को लागी होता है फूलुरी तेल। ये एक औषधीय तेल है। ये एक साल तक, मतलब पिछले साल के हेरा पंचमी जो होती है उससे लेकर स्नान पूर्णिमा तक तकरीबन एक साल तक मिट्टी के अंदर इसको गाढ़ा जाता है। यह एक औषधीय तेल है, इसमें बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है और जो बड़ो ओडिया मोठो है ये वो तेल प्रोवाइड कराता है। इस तेल की मालिश से भगवान जी को, जो उनको तबीयत जो खराब होती है उनको थोड़ा स्वस्थ अनुभव होता है, इसीलिए इस तेल की मालिश होती है और ये पंचमी के दिन से भगवान की मालिश होती है। और इसमें जो आवश्यक सामग्री है वो होती है राशि का तेल, कृष्ण भोग धान और जो खस का रूट होता है वो दिया जाता है और उसके बाद दिया जाता है किया फूल, ये है किया फूल। और उसके बाद इसमें जाता है केतकी फूल, ये है केतकी फूल। और उसके बाद जाता है मल्ली का फ्लावर जो जगन्नाथ जी का बहुत ही प्रिय है, और सफ़ेद चंपा, ये है सफ़ेद चंपा। ये सारे फूल वगैरह होते हैं जो इसमें जाते हैं। और इसके बाद जाता है कपूर, ये भी भगवान जी का बहुत प्रिय है। और इसके बाद जाता है चंदन। और ये सारी चीज़ें देखो जो तेल में मिलाकर भगवान जी को जो तेल अर्पण होगा उस तेल में मिलाकर उसको एक साल तक मिट्टी के अंदर गाड़ के रखा जाता है और पंचमी के दिन भगवान जी को ये शरीर पे उसको मालिश करते हैं ताकि भगवान जी जो हैं वो थोड़ा स्वस्थ हो जाएं। और उसके बाद षष्ठी से लेकर अष्टमी तक भगवान जी का पटबंधन होता है। पटबंधन मतलब भगवान जी को नए कपड़े से आवरण किया जाता है। चतुर्थी के कराल कर्म में जो वस्त्र उतारे गए थे भगवान जी के, उसके बाद उन्हें नए कपड़े से आवरण किया जाता है, इसको कहा जाता है पटबंधन। और नवमी के दिन यहाँ पर मशरूण लेपन होता है जो कि लाख, चंदन, कर्पूर और जो राशि मतलब सेसम ऑयल है उसके साथ एक पेस्ट बना के भगवान जी के शरीर के ऊपर उसको लेप दिया जाता है। जैसा मैंने कहा कि चंदन, कपूर और राशि तेल के साथ लाख मिला के भगवान जी की जो मालिश होती है वो होती है। तो ये हो गया षष्ठी से लेकर नवमी तक जो रिचुअल्स होते हैं वो। और उसके बाद होता है चौका बीजे नीति।
चौका विजय नीति दशमी के दिन होती है। उस दिन क्या होता है ना, 4 जो बड़े बड़े गोल साइज के पत्थर होते हैं उसको लाके अणसर पिंडी के पास रखा जाता है, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। और इसी चका पिंडी के ऊपर भगवान जी को बिठाया जाता है अणसर पिंडी से उतार के। उसको बोलते हैं चौका बीजे नीति। और ये जो होता है वो दशमी के दिन होता है। जैसा ये जो गोल गोल होता है ना, उसको चौका कहते हैं। पत्थर का जो चौका होता है उसी के ऊपर भगवान जी को विराजमान कराया जाता है। और उस दिन भगवान को कस्तूरी और कुमकुम का प्रलेप दिया जाता है। भगवान को कस्तूरी और कुमकुम का पहला प्रलेप दशमी के दिन दिया जाता है, लेकिन चंदन नहीं दिया जाता। तो ये जो हो गया, ये दशमी का रिचुअल हो गया, चौका बीजे नीति और कस्तूरी कुमकुम प्रलेप नीति। और उसके बाद जो आता है सबसे बड़ा दिन होता है एकादशी का दिन। और इस दिन भगवान को स्नान पूर्णिमा के बाद पहली बार बहुत सारे चंदन का प्रलेप दिया जाएगा। चंदन, कस्तूरी, कर्पूर और केसर का 15 किलो जो चंदन होता है वो राघवदास मठ और प्रशासन की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका बहुत सारा पेस्ट बना के भगवान जी के पूरे शरीर पे, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के शरीर पे उसको लगाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि चंदन, कस्तूरी, कर्पूर और केसर चारों चीज़ें मिलाकर भगवान जी को उस दिन चंदन वेश कराया जाता है। एकादशी के दिन बहुत दिनों के बाद भगवान उस दिन चंदन वेश होते हैं। उस दिन और एक रिचुअल होता है 200 मूलो मोदक लागी। 200 मूलो एक आयुर्वेदिक औषधि होता है जो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा और प्रभु सुदर्शन जी को दिया जाता है, ताकि वो संपूर्ण स्वस्थ हो सके और भक्तों को दर्शन जल्दी दे। और उस जो मोदक होता है, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेदिक चीज़ है, तो उसमें बेल, गंभारी, कृष्णपन्नी, सालपन्नी, अकरांती, ऐसे 10 जो होते हैं वृक्ष की छाली और उसका जो रूट होता है उसको मिलाकर ये मोदक बनाया जाता है। जो राजवैद्य होते हैं वो उसको बनाते हैं। और इसका जो स्वाद होता है वो कसाय होता है, इसमें घृत भी जाता है और खोया भी जाता है। और इसका एक लड्डू शेप का बनता है। जो राजवैद्य होते हैं वो पूरी निष्ठा के साथ इसको बनाते हैं। लड्डू शेप का बनाकर भगवान जी को ये अर्पण किया जाता है एकादशी के दिन। लेकिन इसको दशमी के दिन ही मंदिर को समर्पित कर दिया जाता है। जो जैसा मैंने कहा, जो वैद्य होते हैं वो दशमी के दिन ही मंदिर में, जो मंदिर प्रशासन है उसको ये लड्डू हस्तांतर कर देते हैं। लेकिन इसे लगता एकादशी के दिन है। तो ये थी स्नान पूर्णिमा से लेकर एकादशी तक जो नीति होती है, अनशन नीति, उसके ऊपर छोटी सी वीडियो। तो चलिए बनाते हैं। इस बीच जो षष्ठी का भोग लगता है, जैसा मैंने कहा था चौकोटा भोग हो, पौना भोग हो तो 15 दिन लगता है, लेकिन षष्ठी में एक अलग तरीके का भोग लगता है जो कि सेवायत और भक्तों की तरफ से दिया जाता है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी दिया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं षष्ठी का भोग। तो अभी हम अपने किचन में हैं और जो आज हम षष्ठी के भोग के लिए बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे छेना पट्टिका। छेना पट्टिका बनाने के लिए हमने यहाँ पर छेना लिया हुआ है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप छेना पट्टिका बनाएं, आपके छेने में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये छेना मैंने कल रात को बनाया था और पूरी रात मैंने उसको टांग के रखा मलमल के कपड़े में, और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके छेने में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो आप उसमें थोड़ा आटा या फिर थोड़ा मैदा मिला लीजिए, क्योंकि ये बहुत सख्त होना चाहिए छेना, बिना मॉइस्चर का छेना होना चाहिए छेना पट्टिका बनाने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर जो छेना लिया हुआ है वो बहुत सूखा है और हमें इसको अच्छी तरीके से नीट करना है। नीट करके इसको पूरी तरीके से स्मूथ कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। तो अभी हमने इसको अच्छी तरीके से नीट कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से नीट कर लिया है। और जैसे अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं बनेगा, मैं पहले से बता रही हूँ। तो अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े काटेंगे। मतलब जिस तरीके का है ये, मतलब रेसिपी है, उसके लिए छोटे छोटे पेड़े का होना ज़रूरी है। तो हम अब इसको छोटे छोटे पेड़ों में डिवाइड करेंगे। अभी देखिए, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हमें गोल गोल शेप देना है। और उसके बाद भी इस गोल शेप में नहीं रहेगा, हम उसको फ्लैट शेप देंगे, लेकिन इसको अच्छी तरीके से अभी हम गोल गोल कर लेंगे। अभी देखिए, हमने सारे बॉल्स को ऐसे गोल शेप कर लिया है और अभी हम इसका पट्टिका बनाएंगे। पट्टिका कैसे बनता है,
ये कुछ ऐसे भोग होते हैं जो कभी कभी लगते हैं, और पट्टिका का शेप जो होता है जैसे फ्लैट हम पूरियाँ बनाती हैं उसी तरीके का पट्टिका होता है, लेकिन छोटे छोटे, लेकिन हमें उसको हाथ में बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इस तरीके के हमें उसको हाथ में अच्छी तरीके से फ्लैट बना के बीच में इस तरीके का एक कर लेना है, होल जैसा। होल नहीं करना है, सिर्फ हाथ में उस तरीके को थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। तो ये हो गया। और जितने सारे हमने बॉल्स बनाए हैं हम सबको इसी तरीके का शेप में लाएंगे। तो अभी ये बन चुका है, जो शेप हमें देना था हमने दे दिया है। तो अभी चलिए शुगर सिरप बनाना शुरू करते हैं। तो अभी देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप हम इसमें शुगर डालेंगे। इसकी जो चाशनी होगी वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होगी, इसलिए पानी हमें कम देना है और एक मोटी सी चाशनी इसका बनाना है। बहुत मोटा चाशनी ये बन जाएगा, उसके बाद हम इसमें उस छेने को डालेंगे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, बड़ी इलायची का जो पौड़ है इसको मैं डाल रही हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए हम बना रहे हैं और उसी प्रोसेस को हम फॉलो करना है हमें। तो आप चाहें तो छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। दूसरे मंदिरों में भी छोटी इलायची का इस्तेमाल होता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नहीं होता, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा एक मोटा सा चाशनी बन जाने देते हैं। उसके बाद हमने जो बनाया है पेड़े के साइड में जो छेना बनाया है उसको हम इसमें डालेंगे। अभी ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है, ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो पेड़े की शेप में हमने जो छेना बनाया है उसको हमें शुगर सिरप के अंदर डाल देना है। जो सारा का सारा हमने बनाया है छेने का, ये जो छेना पट्टी का, उसको हमें इसके अंदर डाल दें। इसको हमें रसगुल्ले की तरह नहीं पकाना है। रसगुल्ले की तरह जैसे पतली चाशनी होती है उसको धीमी आंच पकाते हैं, उस तरीके से हमको नहीं पकाना है। हमें फ्लेम हाई पर ही रखना है और थोड़ा सा मोटा चाशनी होगा हमें इसमें डालना है, ताकि जो शुगर का एक कोट है इसके ऊपर मोटा सा आ जाए। बस उसी तरीके का हमें चाशनी चाहिए और उसी समय तक ही हमें पकाना है। अभी हम इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पलट के, ताकि अच्छी तरीके से शुगर सिरप दोनों तरफ से अंदर चला जाए। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा फूल गया है, थोड़ा शक्कर उसने पी लिया है, अच्छी तरीके से फूल गया है। और हमें इस शक्कर को पूरी तरीके से सुखाना है। ये देखिए अब चाशनी सूखने लगा है, और थोड़ा सूख जाए तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको लेकिन चलाते रहेंगे। गैस को ऑफ करने के बाद भी हमें इसको चलाते रहना है और इस चाशनी को पूरी तरीके से हमें सुखाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर लेंगे, लेकिन इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, ताकि ये जो जिस तरीके की कोट की मैं बात कर रही हूँ इसके ऊपर अच्छी तरीके से चला आए। ये देखिए कितना सुंदर हो गया, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल भी सूखा सूखा हो जाएगा और इसके ऊपर अच्छी सी एक शुगर कोट आ जाएगा। अगर आपको लगे कि शुगर ज़्यादा हो रहा है तो हाथ से आप उसको, जो शुगर पाउडर उसके ऊपर निकलेगा, आप उसको निकाल के अच्छी तरीके से बाहर कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा जो छेना पट्टी का है वो अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। और जो दूसरी रेसिपी हमें आज बनानी है वो है सत्तू का लड्डू और गुड़ खोई। तो उसको बनाना शुरू करते हैं और इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। लिया है और अभी हम बनाएंगे गुड़ खोई सत्तू लड्डू। सत्तू का जो लड्डू बनता है उसको सत्तू लड्डू कहते हैं। ये पौष मास में जो पहली भोग होता है तब जगन्नाथ जी को दिया जाता है, और उसके साथ ही अनवसर के टाइम पे जो षष्ठी का जो भोग होता है सर्पमणोही, दैतापति जी के तरफ से, जो दैतापति संप्रदाय होते हैं उनके तरफ से जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाया जाता है। इसलिए मैंने इसको पौष मास में नहीं दिखाया था, क्योंकि पौष मास में दिखाने के लिए मेरे पास बहुत भोग थे, इसलिए मैंने उसको पौष मास में नहीं दिखाया। और इसको मैंने अनवसर के लिए रखा, क्योंकि षष्ठी में इसका लगना होता है, इसलिए मैंने षष्ठी के लिए इसको रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे गुड़ उखुड़ा। ये वल्लभ खई जो हमने बनाया था श्री गोपाल वल्लभ के लिए, ये उसी तरीके का है, लेकिन फ़र्क इसमें इतना होगा कि इसमें हम नहीं डालेंगे नारियल, तो बिना नारियल के बनता है। लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर में जो छाछी है या फिर वो शुगर का ही एक रूप है सफ़ेद का, वो जब नहीं बनता यूज होता था
तब भी गुड़ का इस्तेमाल होता था, सारे प्रसाद गुड़ से बनते थे। तब भी बल्लभ खई जो होता था वो गुड़ से ही बनता था, लेकिन छाछी का इस्तेमाल होने के बाद छाछी से बनता है। लेकिन हम आज गुड़ का खई बनाएंगे, और गुड़ के खई कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं जिसमें गुड़ का खई का इस्तेमाल होता है, और षष्ठी भोग उसमें एक है जिसमें गुड़ के खई का इस्तेमाल होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ की खई। तो अभी हम गुड़ की खई और सत्तू का लड्डू बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सत्तू का लड्डू बनाने के लिए जो हमें खोई है इसको थोड़ा भून लेते हैं, क्योंकि इसको 2 बार भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 2 बार नहीं भूनेंगे तो ये लड्डू ठीक से नहीं बनेगा। तो एक बार तो ये धान से भून के उसको निकाल चुके हैं, और अभी हम इस मिट्टी की कढ़ाई में उसको और एक बार भूनेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं, इसको भून के हम निकाल लेंगे। और ये जो इस तरीके के भोग होते हैं, श्री गोपाल बल्लभ हो गया या फिर इस तरीके के भोग होते हैं, वो जो रोशघरों होता है जहाँ पर अन्न प्रसाद बनता है वहाँ पर ये सब नहीं बनता। इसके लिए दूसरी रसोई होती है जहाँ पर महालक्ष्मी जी के लिए भोग बनता है, उसको बोलते हैं बाहर देवड़ी। अभी हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत कम इसको भूनना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। हमें सिर्फ उसको थोड़ा क्रिस्पी करना है, क्योंकि हमें उसको बाद में इसका पाउडर भी बनाना है। तो हमें इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है और इसका पाउडर बना लेना है, और आगे का प्रोसेस हम पाउडर बनाने के बाद करेंगे। तो वापस से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम अभी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर 1 क्यूब गुड़ दे रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत कम खई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं, आप कितना देना चाहें, कितना मीठा करना चाहें वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर 1 क्यूब गुड़ दिया है और उसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और एक चिपचिपा सा सिरप बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें खोई डालेंगे। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा लौंग और थोड़ी सी बड़ी इलायची, दरदरा कुटा हुआ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मैंने इसमें डाला है। वो मसाले ऐसे होते हैं आप जितना भी कम डालें उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा मतलब उसका खुशबू होता है। देखिए, ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और पानी भी सूख चुका है। जब ये बबल्स उठने लगे तभी आपको गैस को ऑफ कर लेना है। गरम गरम हम इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हमने बल्लभ खई बनाया था तभी आपको बताया था गरम इसमें कुछ नहीं डालना है खोई को, क्योंकि खई सिकुड़ जाएगा। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसमें खई डालेंगे, लेकिन तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे लग गया तो ये कड़वा हो जाएगा, कड़वा कड़वा लगेगा। तो अभी ये देखिए, ये बहुत हद तक ठंडा हो गया है और इसका कलर भी देखिए किस तरीके से हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, खोई को डाल देंगे इसमें, आधा आधा करके डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से कोट हो रहा है। जब तक हम इसको चलाते जाएंगे तो ये ठंडा होता जाएगा, तो ये एक एक हो जाएगा। अभी तो पूरा सब कुछ लेके ये सिमट गया है, लेकिन जब हम चलाते जाएंगे इसको कंटिन्यूसली तो ये एक एक का हो जाएगा और जो खई है वो बहुत अच्छी तरीके से बन के निकलेगा। तो ये हमारा गुड़ा खई है जो है वो बन के तैयार है। तो ये देखिए, ये गुड़ा खई हमारा बन के तैयार है। और अभी चलिए, जो हमने सत्तू के लड्डू बनाने के लिए सत्तू को पीस के रखा है, मतलब उसको पहले हमने ड्राई रोस्ट किया और उसको फिर पीस के रखा है, उसका हम लड्डू बनाते हैं। तो अभी देखिए, इसका हमने दरदरा पाउडर बना लिया है। जो खोई हमने लिया था उसको हमने दरदरा पाउडर बना लिया है और इसको निकाल लिया है। और इसमें हमें आगे से जो चीज़ लगेंगे वो है घी और शुगर पाउडर लगेगा हमें। और इस पाउडर में हमने लौंग डाला है और जायफल डाला है। लौंग, जायफल, थोड़ा सा लौंग ज़्यादा, जायफल थोड़ा सा कम, और चीनी के साथ उसको पाउडर बनाया है। तो चलिए, और हमें पानी भी थोड़ा लगेगा। तो चलिए, अभी हम शक्कर और घी डाल के इसको अच्छी तरीके से मतलब मिला लेते हैं। शक्कर और घी के साथ इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसको बांधने के लिए हमें थोड़ा सा पानी लगेगा। जैसा मैंने कहा
कि ये लड्डू जो है वो भगवान जी को पहली भोग में दिया जाता है। और अभी ये जगह थोड़ी छोटी हो रही है, मैं थोड़ी बड़ी जगह ले लेती हूँ। तो वो जगह थोड़ी छोटी हो रही थी तो मैंने वापस से एक बड़ी सी थाली ले ली है। तो शुगर और घी को हमें पहले तो अच्छी तरीके से इसके साथ मिलाना है, उसके बाद हमें पानी देना है। एक साथ 3 चीज़ें नहीं देनी है हमें। और थोड़ा हम इसमें घी डाल देते हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो भोग होते हैं उसमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं और भोग उन्हें वापस अपने घर भी लेके जाना होता है। और बहुत सारे मंदिरों के भोग जाते हैं और जहाँ पर भी इस तरीके की भोग पार्सल या फिर बहुत दूर जाने की होती है वहाँ पर घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो बहुत दिनों तक ताज़ा रह सके। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम लड्डू बनाएंगे। ज़्यादा पानी आप मत डालिए क्योंकि खई जो है बहुत कम पानी में भी ये अच्छी तरीके से बंध जाएगा। बहुत कम पानी ऑब्जर्व करता है ये देखिए मैंने उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला है और ये किस तरीके से अच्छी तरीके से एक जगह पर सिमट गया है। और घी इसमें हमने कितना डाला है ये देखिए। जितना घी डालेंगे उतना ज़्यादा दिन तक ये स्टोर होके रहेगा और इसको आप तकरीबन 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ घी में बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होएगी आपको लड्डू बांधने में। लेकिन अगर थोड़ा पानी भी आप डालते हैं तो आपको आराम से ये 10 दिन तक तो आराम से रह जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका लड्डू बनाएंगे। ये होता है सत्तू का लड्डू जो कि पहली भोग में दिया जाता है और जो अनसर षष्ठी होती है उसमें भी दिया जाता है। तो अभी लड्डू हमने बना लिया है, ये देखिए 4 लड्डू बने हैं। तो छेना पट्टी का हमने बना लिया है, लड्डू हमने बना लिया है, गुड़ की खोई हमने बना लिया है। तो चलिए और कुछ बाकी सामान है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम षष्ठी की थाली बनाते हैं। तो ये देखिए जो षष्ठी का जो सर्पा मनोई का जो भोग है ये बन के तैयार है। ये है गुड़ा खई, ये है छत्तू लड्डू, ये दोनों हमने बनाए हैं। तो ये है खुआ पेड़ा और ये है छेना पट्टी का, इसको भी हमने बनाया है आज। ये है सर मतलब मलाई, ये है रबड़ी और ये है छेना। और फल में जो फल मंदिर में जाते हैं मैं वही आपको दिखा रही हूँ। ये है पाइनएप्पल, ये है केला और ये है जैकफ्रूट मतलब कटहल, पका हुआ कटहल जो है वो है। और ये है आम, ये है गुआवा और ये है ऑरेंज। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मतलब ये सारे फल जो हैं वो मंदिर के अंदर उसी दिन जाते हैं भोग होने के लिए। जितना भी फल मैंने दिया है सारे फल जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सर्पा मनोई के लिए षष्ठी के दिन जाती हैं। और ये जो सेवायत होते हैं उनकी तरफ से जाता है, मठों की तरफ से जाता है और जो लोग भगवान बाहर के जो भक्त हैं जो भगवान जी को भोग लगाना चाहते हैं उनके तरफ से भी ये जाता है। तो ये थी आज की षष्ठी की भोग की थाली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अनसर नीति के ऊपर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।